जहाँ लोग आजकल अल्लाह और भगवान को मानने से इनकार कर देते हैं, वहीं इन दीदी का कहना है ये सीधे यमराज से मिलके आ गई। मैं मेरे घर पे बैठ के चाय पी रही थी और मेरी चाय भी पूरी नहीं हुई थी और मेरे आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ गया था। अरे हो सकता है तुम्हारे घर की बिजली चली गई हो। अच्छा, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। वो तो बाद में जब मेरे को होश है तो मेरे घर वालों ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसे ही कोई भी वीडियो आके दिखा रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में 14.7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अच्छा, तो जब मैं बेहोश हो गई थी 1 घंटे तो मैंने देखा कि ना यम के 4 दूत आ गए थे। और वो एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरे पैर पकड़ लिए और वो बिल्कुल एकदम से उठा के लेकर है ना मेरे को उन्होंने वहाँ पर यमराज के सामने पटक दिया। अब तो तुम यमलोक से वापस आ गए हो, लेकिन अभी भी तुमने ये 4 दूत पीछे क्यों खड़े कर रखे हैं? और उसके बाद मैं यमराज के सामने गई और मेरी आंखों पे से उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। वो पट्टी उन्होंने खोली। पट्टी तो उनको बांधनी ही पड़ती, वरना जो उनके स्मगलिंग के धंधे है वो तुम देख लेती ना। और पट्टी खोलने के बाद मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो मैं एकदम से डर गई थी। तो यमराज बोले कि तुम तो मर गई हो। तुम्हें 4 दूत उठा के ले गए और तुम्हें यमलोक में जाके पटका, तब भी यमराज को बताना पड़ रहा है कि तुम मर गई हो। उसके बाद फिर मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, पैर जोड़े। हाथ जोड़ना तो मैंने भी सुना था, लेकिन पैर जोड़ना? हाथ पैर सब कुछ जोड़ लिए। ठीक है। हाँ, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई भी थी, बहुत रोई थी। और वो बोले कि क्या हुआ? बोले कि यमराज जी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरे को अभी इतने पहले धरती पे से लेकर आ गए। हो सकता है तुम्हारे पापू का घड़ा भर गया हो, इसलिए यमराज तुम्हें पहले ही उठा के ले गए थे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आखिर उन्होंने तुम्हें वापस क्यों छोड़ा? उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी उनके सामने। आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर लेखा जोखा भाई स्वर्ग लोक नरक लोक है, कोई ऐसी एक्टिविटी देखी आपने? हाँ मैंने देखी थी, उन्होंने है ना मेरी फाइल निकाली थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के ये पीछे आंटी क्यों हंस रही है? अच्छा, मेरे कर्मों की। मतलब मैं देख के शौक हो गई थी। मतलब ऐसा ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ क्या? इसमें शौक होने वाली कौन सी बात है? तुम मर गई थी, तुम्हारी फाइलें खोली जा रही थी, तो इस सारे कार्यक्रम को तुम अपनी आंखों से नहीं तो क्या मेरी आंखों से देखती? तो है ना उन्होंने मेरी फाइल निकाली, उन्होंने देखा कि मैंने तो पाप किए ही नहीं। मतलब पाप से ज्यादा तो मेरे पुण्य थे, यानी कि मैं बढ़ोतरी पे थी। अरे शर्म कर लो, झूठ तो कम से कम ऐसा बोलो जिन पे थोड़ा सा विश्वास हो। बाकी के जो हैं वहाँ पर भी मतलब ऐसा लेखा जोखा चलता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात स्वर्ग मतलब वहाँ यमलोक की है भाई, यमराज की जो एक्टिविटी आपने बताया है। अरे तुम तो अपना कैरेक्टर ठीक से निभा रहे हो, लेकिन ये जो पीछे आंटी है इनका कैरेक्टर बार बार टूट रहा है, इन्हें रिप्लेस करो पहले। तो उसके बाद जो 1 घंटे भाई आप मृत अवस्था में हो गए थे, परिवार वालों ने सुना भी अंतिम संस्कार की तैयारी वगैरह कर दी थी? हाँ बिल्कुल, परिवार वालों ने मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। पास में दिया जला रखा था और फूल की माला थी, ये सब कुछ। वो बेचारे तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमें ये जानना है कि तुम्हें वापस क्यों भेजा गया है? चलो भाई, जिंदा जी के मेले हैं भाई। या प्यारी सी गुड़िया इसके घर वाला ने यानी बेड से नीचे उतार दी थी और अंतिम संस्कार की तैयारी 1 घंटे में यानी बड़े बूढ़े का भाई जिंदा जी के मेले हैं मरने के बाद। तो अरे वो सब छोड़ो, हमें ये जानना है कि आखिर ये वापस क्यों आई और कैसे आई? चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे घर के एकलौते चिराग क्यों ना हो, घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार नुए कहने लग जाए कि भाई जल्दी करो तो माटी होगी और इसका अंतिम संस्कार करना। तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई मर गया है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि आखिर क्यों आई और कैसे आई? फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक यमराज का इंतजार करते रहो।